27 मार्च 1948 को नेहरू रेडियो पर घोषणा करते हैं कि वो बलूचिस्तान की किसी प्रकार से मदद नहीं करेंगे। इसके पहले क्या होता है कि बलूचिस्तान के जो राजा होते हैं वो एक पत्र लिख कर के बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने के लिए अनुरोध करते हैं, लेकिन नेहरू ये बात कहकर ठुकरा देते हैं कि बलूचिस्तान और दिल्ली की दूरी बहुत दूर है, इसलिए हम उसको अपने में शामिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि नेहरू के एक मंत्री होते हैं जो कहते हैं कि ढाका और इस्लामाबाद की दूरी देखो 2000 किलोमीटर के आसपास है, फिर भी एक राष्ट्र बने हुए हैं और तुम कुछ किलोमीटर की दूरी, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी को दूरी बता रहे हो। हालांकि नेहरू इन सब बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और बलूचिस्तान की कोई मदद नहीं करते हैं। होता क्या है, 28 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान बलूचिस्तान पर कब्जा कर लेता है और उसको अपना एक राज्य बना लेता है। बलूचिस्तान का नाम वहाँ की सबसे प्राचीन जनजाति बलूच के नाम पर पड़ी हुई है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से विविध रहा है। ईरान और अफगानिस्तान से इसकी सीमाएं लगती हैं, अरब सागर से इसकी सीमाएं लगती हैं। प्राकृतिक संसाधन और गैस, तेल, तांबे के साथ साथ ये पूरे पाकिस्तान का 46% प्राकृतिक संसाधन की आपूर्ति करता है। लेकिन वहाँ की जो आबादी है, बलूचिस्तान की 76% आबादी गरीबी में रहती है, क्योंकि यहाँ के जो सारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको निकाल करके पाकिस्तान पंजाब प्रांत और अन्य प्रांतों में खर्च करता है, वहाँ लगाता है। इस वजह से यहाँ के लोगों में पाकिस्तान सरकार और वहाँ की सेना के प्रति गुस्सा, द्वेष और एक भावना रहती है कि तुमने हमारे ऊपर कब्जा किया। अब लेकिन कब्जा किया वो ठीक है, हमें हर चीज़ में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, तो उनको ये नहीं मिलता है। और इस वजह से वहाँ की एक लोगों ने एक आर्मी बना रखी है, BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी। इस आर्मी ने अभी कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था और वहाँ के लगभग 200 लोगों को और सैनिकों को मार दिया था। उनका कहना था कि बलूचिस्तान को आज़ाद करो। अब देखो भाई, पाकिस्तान की जो आर्मी है कोई छोटी मोटी आर्मी तो है नहीं, बहुत बड़ी आर्मी है। तो जब बड़ी आर्मी है तो लोग जिनके पास इतने हथियार नहीं है वो एक सत्ता से नहीं लड़ पाएंगे और उनसे आज़ादी नहीं ले पाएंगे बिना किसी तीसरे की मदद के बिना। इसलिए जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो बलूच आर्मी ने कहा कि हमें आपका साथ चाहिए बलूचिस्तान की आज़ादी में। लेकिन भाई जल्द ही एक कुछ ऐसी अफवाह चली कि न्यूक्लियर पे हमला कर दिया, बाहर ने न्यूक्लियर फैल गया, न्यूक्लियर लीक हो गया, ऐसा वैसा, और अमेरिका अनन फनाने बीच में आता है। और बीच में आने के बाद अमेरिका क्या करता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर करवा देता है और सीज फायर के बाद फिर अब लड़ाई थोड़ी बंद हो गई है। अब एक लड़ाई बंद हो गई है तो BLA का जो सपना था टूटता गया है। अब जब सपना टूट गया है तो उन्होंने फिर और खतरनाक तरीके से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। उन्होंने 14 मई 2025 को स्वतंत्र बलूचिस्तान की घोषणा कर दी है। लेकिन कोई देश स्वतंत्र तब माना जाएगा जब अधिक से अधिक देश उसको स्वायत्तता दे दें और स्वायत्तता देने के बाद उसके पास अपने खुद का विदेश, संचार और सेना आ जाए। पाकिस्तान का जो सब कुछ, बलूचिस्तान का जो सब कुछ पाकिस्तान के कब्जे में है, तो अभी ये सब होना तो मुश्किल लेंगे। हालांकि उन्होंने अपना स्वतंत्र राष्ट्र घोषणा कर दी है। 1947 में आज़ादी के बाद जो भी प्रिंसली स्टेट थी तो उनके पास ये अधिकार था कि वो या तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान या फिर स्वतंत्र रह सकती हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं और स्वतंत्र रह सकती हैं। तो बलूचिस्तान के जो राजा होते हैं कलात खान, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान स्वतंत्र रहेगा। हालांकि बलूचिस्तान के प्रांत के 4 प्रांत के जो राजा होते हैं वो तो अपनी सहमति दे देते हैं कि वो पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन कलात खान जो होते हैं वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा वो नेहरू को पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल होना है, लेकिन नेहरू जो हैं वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हिंदुस्तान और बलूचिस्तान के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। बाकी आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।